हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि सीयूटी यूजी के द्वारा आप लोग का इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है सभी यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर बीएड कोर्स कराए जाते हैं उन सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जा रही है। उसी कड़ी में आज हम जो बात करेंगे वह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस क्या लग रहा है, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लगेंगे। इन पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सीयूटी यूजी का आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है ये थोड़ा सा आप लोग को जानना जरूरी है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ अनाउंस करेगी। कट ऑफ अनाउंस जब हो जाएगा तो उसमें आपको अपना फी पेमेंट करना होगा, चाहे 6 महीने का या फिर 1 साल का, यानी कि एक सेमेस्टर का या फिर 1 ईयर का। इसके बाद आप जब फी पेमेंट कर देंगे तो जो यूनिवर्सिटी है आपका एक पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट, यानी कि आपने फी जमा कर दिया, अब आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इसकी एक लिस्ट निकाली जाएगी। इसके बाद आप लोग की जो क्लासेस है वह स्टार्ट कर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, तो 6 तारीख से लेकर, यानी कि 6 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में, 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में आपको जो रजिस्ट्रेशन हुआ कंप्लीट अपना करना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज कितना लग रहा है, फीस कितना लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि 200 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है सभी ऑल कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी कि आप चाहे जनरल के हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी को हो, सभी के लिए 200 रुपीज ही आपका यह लग रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करेंगे, तो ये आपका जो है CUSB यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का जो आपका वेबसाइट है ये आपका है। ये इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इसमें एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैक्सिमम 22 ईयर्स आपका होना चाहिए। अगर 22 ईयर्स से ज़्यादा है आपका तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन लेने के एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे जब आप ओबीसी से बिलोंग कर, सॉरी, जब आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो या फिर PWD से बिलोंग कर रहे हो, तभी आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में आपका 12th के साथ आपका 45% भी होना चाहिए। अगर 45% से कम है तो नहीं एलिजिबल है, तभी आप एलिजिबल है जब आप SC ST और PWD स्टूडेंट हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो BA BEd है इसमें सीटें कितनी हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, तो कुल 63 सीट्स हैं, यानी कि 63 सीटें हैं, जिसमें हिंदी लिटरेचर के लिए आपकी 28 सीटें हैं, इंग्लिश लिटरेचर की 25 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 10 सीटें हैं, ज्योग्राफी के लिए 32 सीटें हैं, हिस्ट्री के लिए 31 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 31 है और इकोनॉमिक्स के लिए 32 है। इकोनॉमिक्स केवल उन्हीं को मिलेगा जो 12th में जिनके इकोनॉमिक्स रहा हो, या फिर जिनका 12th में मैथ रहा हो, या फिर जिनका 12th में कॉमर्स रहा, उनको ही इकोनॉमिक्स दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप BA BEd करने जाएंगे तो आप लोग को जो है वह ये बोला जाए कि आपको अपना कम्बिनेशन चूज करना है। आपको यहाँ पर टोटल 6 कम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें पहला जो कम्बिनेशन वह हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का है। सेकंड कम्बिनेशन इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का है। थर्ड कम्बिनेशन संस्कृत लिटरेचर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का है। फोर्थ है आपका हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। फिफ्थ है इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद है संस्कृत लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये इनमें से कोई एक ही आप कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 आपके दिए गए हैं जिसमें एक ही आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम BSc BEd के बारे में। BSc BEd में अगर बात करते हैं तो आपका जो टोटल सीट है वह BSc BEd आपका जो बायो ग्रुप है उसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें आपका 31 सीट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसमें आपका 31 सीट है, यानी कि यूं कह सकते हैं आप मैथ ग्रुप में 31 सीट है और बायो ग्रुप में आपकी 31 सीटें हैं, और इसी में आपका डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए BA BEd अगर आप करेंगे तो आपका 1 साल का जो फीस आपका लगेगा वह आपकी फीस लगेगी 10,260 रुपये, ये आपकी ईयरली फीस है। इसमें एग्जाम फीस भी आपका इंक्लूड है, यानी कि जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका 700 रुपये लगता है, ये भी इसमें इंक्लूड रहेगा। BSc BEd करेंगे तो आपका 11,210 रुपये लगेगा, ये ईयरली है, इसमें भी आपका एग्जाम फीस जो है वह इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये था आपका फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या आपका लगेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके क्लास 10th के मार्कशीट लगेगा, क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पर क्लास 10th का ही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट कंडक्ट फ्रॉम
हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है वो अपने स्कूल से मिलेगा, वहां से ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपका जो है आपको बनाना पड़ेगा, और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये आपका सेंट्रल होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ये आपका सीएमओ लेवल का होना चाहिए, सीएमओ द्वारा सर्टिफाइड। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको होना चाहिए, जिसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास होना चाहिए, बैंक का पासबुक आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, इन दोनों के लिए ही केवल है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, अदर के लिए नहीं है। यानी एससी एसटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो ही, गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका नोटरी 100 रुपये की नोटरी रहेगी, उस पर नोटरी पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपने गैप 1 साल का गैप किया है, 2 साल का गैप किया हुआ है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना करेंगे। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल चुकी हो। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।